जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे। हमने CM 4.0 बुक के बेस्ट क्वेश्चंस देखे अभी तक, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और हमने इस पे 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट वीडियो है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हमने एवरेज स्पीड डिस्कस करा, हमने रेल कॉन्सेप्ट देखा। आज हम रेल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, क्वेश्चंस करने से पहले एक बार हम 2-5 मिनट एक बार प्रीवियस जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस करा रेल कॉन्सेप्ट का, वो एक बार रिवाइज करते हैं। जिसने भी फुल वीडियो नहीं देखी रेल कॉन्सेप्ट की और एवरेज के जो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं एवरेज स्पीड वाले, वो ज़रूर देख लेना। हम ट्रेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। देखो, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने कि जब क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती है ट्रेन, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं इसमें भी, एक तो सेम डायरेक्शन में आती हैं ट्रेन दोनों, और एक अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे। यानी कि अगर हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखें तो हम क्या देखते हैं कि L1 + L2 अपॉन S1 + S2 होता है जब ये अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये अपोजिट साइड होती है जब L1 और L2 क्या है यहाँ पर, ट्रेन दोनों ट्रेन्स की लंबाई का सम, ठीक है। और जब ये सेम डायरेक्शन में आती हैं, सेम डायरेक्शन में, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, L1 + L2 अपॉन S1 - S2। ये क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड होती है। ये क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक। तो हमने ये वाला देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि जब ट्रेन क्या है, एक रेलवे स्टेशन को क्रॉस करे, ठीक है। तो जब ट्रेन एक रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है तो, और हमारे पास जो ट्रेन की लंबाई है वो L1 है, और जो हमारे पास स्टेशन उसकी लंबाई अगर L2 है, तो वो कितना टाइम लेगी इसको क्रॉस करने में, इस प्लेटफॉर्म को। तो अगर हम टाइम देखें तो L1 + L2, यहाँ पर L2 ये P मान लो चाहे इसको, या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई अगर हम P बोलता हूँ मैं, ठीक, तो टाइम कितना लेगी है, L1 + P अपॉन S स्पीड। S किसकी है, ये ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। और एक थर्ड देखा था हमने केस, जब ये ट्रेन जो है एक मूविंग पर्सन को या फिर एक पर्सन को क्रॉस करती है। जब ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है मान लो कोई पर्सन, ठीक है, स्टेशन पे खड़े पर्सन को क्रॉस करती है और वो केवल खड़ा है, उसके अंदर उसकी स्पीड नहीं है, यानी वो एकदम ज़ीरो है स्पीड। तो उस केस में क्या होता है, ये क्रॉसिंग का कैसे देखते हैं हम कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, कि जब ट्रेन अपनी खुद की लेंथ एस की स्पीड से, जो कि क्या है STA, इस स्पीड से अगर खुद की लेंथ अगर वो कवर कर लेती है तो हम कह सकते हैं कि उसने आदमी को पार कर लिया है। लेकिन अगर जो आदमी है वो मूविंग है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि वो S2 स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस केस में हम क्या होगा, जो हमारा टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो क्या हो जाएगा, यानी L क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन S1 - S2, यानी रिलेटिव स्पीड लेंगे, जहाँ पर S1 क्या है हमारे पास, ट्रेन की स्पीड है, और S2 क्या है हमारे पास, मैन की स्पीड है, ठीक। और अगर हमारे पास ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, T = L अपॉन S1 + S2, ठीक है। तो हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, और अब हम इन्हीं से ही बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे ट्रेन कॉन्सेप्ट, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ 2 रेलवे इंजन्स इज इन द रेशियो ऑफ 5:4 इफ दे मूव ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एंड इफ द स्लोअर इंजन इज अहेड ऑफ द फास्टर इंजन। यानी जो स्लोअर इंजन है वो क्या है, आगे है फास्टर वाले के बाय 8 किलोमीटर आगे है। व्हेन द लेटर, जो बाद वाला है यानी जो पीछे है, जो फास्ट वाला यानी वो स्टार्ट करता है, एंड देन हाउ फार विल द फास्टर इंजन हैव टू ट्रैवल बिफोर इट ओवरटेक्स द स्लोअर वन। देखो हो क्या रहा है हमारे पास, फिगर में देखो, यहाँ पर मेरे पास एक इंजन है, ये मान लेते हैं मेरे पास फास्ट वाला इंजन है। इससे जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक स्लो इंजन है ट्रेन का, ठीक है। तो ये स्लो दे देते हैं, ठीक। हमें बोला गया है कि जो स्पीड है वो 5:4 में, यानी इसकी स्पीड 5 यूनिट है, इसकी स्पीड क्या है, 4 यूनिट है। हम कह देते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या बोला गया है कि देखो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या है, देखो हम कह रहे हैं कि ओवरटेक कब करेगा, यानी ओवरटेक का मतलब क्या है कि जितने टाइम में ये S ट्रैवल करेगा उतने टाइम में F कितनी दूरी ट्रैवल करेगा, ठीक। तो कितना दूर जाना पड़ेगा, तो टाइम हमारे पास यहाँ सेम है, हमें ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि हमें यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो हमें क्या पता है कि स्पीड का जो रेशो होता है, स्पीड रेशो, वही क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस रेशो के बराबर हो जाता है। ये चीज़ हमने देखी थी। हमारे पास स्पीड रेशो क्या दे रखा है, 5:4। हमारे पास जो डिस्टेंस रेशो है वो भी क्या हो जाएगा, 5:4। यानी कि जब जो फास्टर ट्रेन अगर 5 यूनिट ट्रैवल करेगी तो उसी टाइम में स्लोअर ट्रेन क्या है, 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, या 4 यूनिट। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ये एक जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ये डिफरेंस की वैल्यू है 8 किलोमीटर। डिस्टेंस में हमारे पास कितना आया, 8 किलोमीटर है। यानी जो फास्टर ट्रेन है वो कितना ट्रैवल करेगी, 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्लोअर ट्रेन है वो 32 किलोमीटर ट्रैवल करेगी बिफोर मीटिंग। यानी ये जो पर्टिकुलर टाइम होगा, इस टाइम तक क्या होगा, जो स्लोअर ट्रेन है वो 32 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, और इस टाइम तक फास्टर ट्रेन है वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। यानी जो ये एक यूनिट में, ये एक यूनिट जो कमी है, ये 1 यूनिट कमी किसको दर्शा रही है, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को दर्शा रही है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जब ओवरटेक करने से पहले कितना चल चुकी होगी, 40 किलोमीटर चल चुकी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A train crosses two platform of length 1000 मीटर एंड 600 मीटर in 80 seconds and 60 seconds respectively. What is the length of train? देखो हो क्या रहा है हमारे पास, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये प्लेटफॉर्म 1000 मीटर का है और कोई ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन इस 1000 मीटर प्लस खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखी थी ये चीज़, इसका मतलब यही होता है। दूसरे केस में हमें बोला गया है कि जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, एक 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस कर रही है, यानी 600 मीटर को अगर क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन 600 मीटर प्लस खुद की लेंथ को कवर कर रही है। जब ये कंडीशन बनती है तभी हम कहते हैं कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली क्रॉस कर लिया, राइट। इस कंडीशन में उसको 80 सेकंड लग रहे हैं, इस कंडीशन में उसको 60 सेकंड लग रहे हैं, राइट। अभी हम देखते हैं, देखो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो यानी 20 सेकंड है, यानी 20 सेकंड में ये डिफरेंस लूंगा तो यहाँ एल से एल कट जाएगा, यानी 20 सेकंड में वो 400 मीटर ट्रैवल करती है ट्रेन, ठीक है। अगर कोई ट्रेन 20 सेकंड में 400 मीटर ट्रैवल करती है तो उस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई ट्रेन 80 सेकंड तक ट्रैवल कर रही है तो वो कितना ट्रैवल कर लेगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी अब तो कितना ट्रैवल कर लेगी, 1600 मीटर ट्रैवल करेगी। और हमें पता है कि पहले केस में जब वो 80 सेकंड तक ट्रैवल कर रही है तो उसने 1000 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कराया प्लस खुद की लेंथ को क्रॉस कराया, तो हम कह सकते हैं कि खुद की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो, या आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो सेकंड केस से भी, कि अगर ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 सेकंड तक कोई ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो वो 1200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी सेकंड केस में क्रॉसिंग तक उसे 1200 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। 600 मीटर तो खुद की 600 मीटर उसने प्लेटफॉर्म ट्रैवल कराया और 600 मीटर उसने खुद की लेंथ को ट्रैवल कराया, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे पास ट्रेन की लेंथ जो है 600 मीटर आ जाएगी दोनों केस से। या अगर आप ये केवल आप ये चीज़ सोचना नहीं चाह रहे, देखो ये मैंने लिखा है इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, वरना आप सीधा यहाँ से डिफरेंस लेकर आंसर निकाल सकते हो, बट ठीक है। अगर आप ये नहीं निकालना चाह रहे तो आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि मैं कह देता हूँ कि मेरे ट्रेन की लंबाई कितनी है, वो है एल। यानी पहले केस में क्या हो रहा है कि 1000 मीटर प्लस एल लेंथ को ट्रैवल करने में 80 सेकंड लग रहे हैं, और ये सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में 600 मीटर की लेंथ को प्लेटफॉर्म को कवर करने में उसे 60 सेकंड लग रहे हैं, यानी 600 प्लस एल अपॉन 60, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 4, ये 3, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3000, ये 2400, यानी 600 इधर कितना आ जाएगा 4L माइनस 3L यानी L। तो L की लंबाई यहाँ से भी कितनी आ जाएगी मेरे पास 600। आप इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इस जो वे है इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड मेरे पास क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। इसका मतलब हमने देखा था कि D = ST में अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो D जो है वो T के बराबर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर टाइम का रेशो मेरे पास कितना है 80 सेकंड है, दूसरे में कितना है 60, सॉरी ये कितना है 60, तो अगर टाइम का रेशो 80 से 60 है तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी कितना हो जाएगा मेरे पास 4 से 3 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस का रेशो 4:3 आ रहा है, यानी डिस्टेंस में कितने की कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी आ रही है। यही 1 यूनिट की कमी किसके बराबर है, इन 400 मीटर के बराबर है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये 400 मीटर के बराबर है तो यानी जो ट्रेन है फर्स्ट केस में वो 1600 मीटर ट्रैवल करेगी, ठीक है, 1600 मीटर ट्रैवल करेगी। उसमें से क्या है 1000 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो बचा कितना 600 मीटर। तो 600 मीटर क्या हो जाएगा मेरे पास खुद की लेंथ हो जाएगी, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 600 मीटर। आप सेकंड केस से भी देख सकते हो, सेकंड से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 मीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 मीटर, यानी सेकंड केस में उसे 1200 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। अगर वो 1200 मीटर ट्रैवल कर रही है तो उस 1200 मीटर में 600 मीटर तो उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में लगाए हैं और 600 मीटर खुद की लेंथ क्रॉस करने में लगाए हैं। तो खुद की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी एल हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने इसको बहुत खोल के बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप कोई सा भी वे यूज़ ले सकते हो, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है वे। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। ये वाला देखो, एक रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म पर, एक तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ ट्रेन पासेस अ पर्सन स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 7 सेकंड एंड कंप्लीटली क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 28 सेकंड। देखो यहाँ मेरे पास बोला गया है कि एक पर्सन को 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक ट्रेन, और एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और ट्रेन की लेंथ कितनी है, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है 330 मीटर की है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है हमसे। देखो हम इसको बेसिक से बना सकते हैं। पहली चीज़ तो हमें पता है कि अगर 330 मीटर प्लेटफॉर्म की अगर लेंथ है तो खुद की लेंथ भी उसने ट्रैवल करी होगी, और इसने ये वाली जो लेंथ है कंप्लीट लेंथ इसको कवर करने में 28 सेकंड लिए। सेकंड केस में उसने 7 सेकंड लिए हैं कितनी लेंथ को कवर करने में, खुद की लेंथ को कवर करने में, ठीक है। तो खुद की लेंथ को अगर कवर करने में 7 सेकंड लिए तो हम इनको दोनों को बराबर रख सकते हैं। ये क्यों बराबर रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्पीड के बराबर है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है टोटल डिस्टेंस, ये क्या है टाइम टेकन, ये क्या है टोटल डिस्टेंस, जो कि क्या है खुद की लंबाई। खुद की लंबाई ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा 7 सेकंड, इसलिए मैंने इसको लिखा बराबर। यहाँ से हम एल की लंबाई निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा निकाल लेते हैं, 7 चौक 28 4L, और यह कितना आएगा 3L, यानी 3L की लंबाई बराबर कितना 330। तो L बराबर मेरे पास कितना है 110। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बट दूसरी चीज़ मैं इसको दूसरी तरह से भी सोच सकता हूँ डिफरेंस लेके टाइम का, कि अगर खुद की लेंथ को कवर करने में 7 सेकंड लग रहे हैं और खुद की लेंथ
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 28 सेकंड लग रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 21 सेकंड में ओनली 330 मीटर ट्रैवल हुआ होगा। कोई दिक्कत, ओनली प्लेटफॉर्म ट्रैवल हुआ होगा 21 सेकंड में, ओनली प्लेटफॉर्म। यानी अगर कोई ट्रेन 330 मीटर ट्रैवल कर रही है 21 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 330/21। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 110/7। ठीक है, तो मेरे पास स्पीड कितनी हो जाएगी 110/7। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास स्पीड 110/7 है तो मेरे पास ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी। ये देखो यहाँ से ट्रेन की लंबाई मेरे पास कितनी है, L/7 = 110/7। यहाँ से मैंने निकाला था ना, तो यहाँ से 7 कैंसिल, यानी L = 110 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्पीड के बराबर रख दिया मैंने इसको। गॉट इट। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ए टेक्स 4 hours लेस टाइम टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस ऑफ 300 km देन व्हाट ट्रेन बी टेक्स टू ट्रैवल 250 km। देखो समझते हैं सवाल को। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 25 किलोमीटर ज़्यादा है। इसको एक बार होल्ड करो, इस सेंटेंस को एक बार यहाँ से पढ़ो। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे कम लगते हैं। यानी बी को टाइम ज़्यादा लग रहा है। यानी अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कि यहाँ देखो टाइम टेकन बाय बी माइनस टाइम टेकन बाय ए बराबर कितना है 4। ठीक है, तो अगर टाइम बी को ज़्यादा लग रहा है तो पहले बी वाली ज़्यादा आएगी। बी कितना ट्रैवल कर रहा है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर कितने टाइम में, बी की स्पीड से। ठीक है, माइनस ए क्या कर रहा है 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है ए की स्पीड से, और इसको कितना लग रहा है 4 hours लग रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्पीड में हमारे पास जो फर्स्ट लाइन हमने छोड़ी थी वो यहाँ से अब काम आई है हमारे पास। हमें ए की स्पीड बोली गई है, ए की स्पीड बताओ, तो हम ए की स्पीड ए ही मान लेंगे। तो ए की स्पीड से ही रिलेट करते हुए हम बी की स्पीड लिखेंगे कि हमें बोला है कि ए की जो स्पीड है वो बी से कितनी है 25 ज़्यादा है। यानी तो बी की क्या होगी, ए से 25 कम होगी। तो इसको लिख सकता हूँ कि 250/A - 25। इधर कितना आ जाएगा 300/A बराबर कितना है 4। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में सीधी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शन एक बार रख के देखते हैं। एक की स्पीड अगर मैं 660 रखता हूँ तो यहाँ कितना आता है 5। अगर यहाँ 60 रखता हूँ तो यहाँ 35, 250/35 फ्रैक्शनल आएगी वैल्यू, तो यहाँ से यानी ऑप्शन ए मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन रखते हैं 50। अगर मैं 50 रखता हूँ नीचे तो यहाँ जाएगा 6 hours, और इधर अगर मैं रखता हूँ तो 60 में से 25 गए तो, और 50 में से 25 गए तो 25, और 250/25 कितना होता है 10 hours, यानी टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 4 hours, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है यहाँ पर एग्जाम में भी। इसको इक्वेशन बनाने की गलती मत करना है, इक्वेशन बनाने से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A journey of 96 km takes 1 hour less by a fast train A by a slower train B if the average speed of B is 16 km less than that of A। ये वाली लाइन वापस होल्ड करनी है हमें। Then the speed of A is, ठीक है, km/h बोलिए। देखो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी के डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कितना है 1 hour लेस। ठीक है, यानी 1 घंटा कम ले रही है। अब कौन किससे ले रही है वो देखते हैं। 96 किलोमीटर डिस्टेंस है, फास्ट ट्रेन कम ले रही है स्लो ट्रेन से, तो यहाँ पर मेरे पास जो टाइम है ये कितना आएगा, स्लो ट्रेन का आएगा। स्लो ट्रेन कौन सी है, बी। ये कौन सी है, फास्ट ट्रेन। तो टाइम ऑफ स्लो ट्रेन कितना आएगा, ट्रैवल कितना कर रही है 96 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, बी की स्पीड से। ठीक है, और ट्रेन ए कितना ट्रैवल कर रही है 96 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, ए की स्पीड से। तो ये जो टाइम लगा है और ये जो टाइम लगा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 घंटा है। ठीक, अब हमारे पास क्या बोला है कि आप ए की एवरेज स्पीड बताओ, और हमें दिया गया है कि एवरेज स्पीड जो बी की है वो ए से क्या है 16 किलोमीटर कम है। तो सेम क्वेश्चन 96 अपन हम क्या करेंगे, अगर ए की स्पीड हमने ए ही मानी है तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, ए से 16 कम, यानी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए से 16 कम, सॉरी ये माइनस है, इधर कितना आ जाएगा 96 ये कितना हो जाएगा ए। अगेन वही हम ऑप्शन से खेलेंगे। अगर यहाँ पर मैं ए की स्पीड 64 रखता हूँ, यहाँ पर 64 रखता हूँ, और यहाँ पर अगर 64 यानी 48, तो ये कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो ये 1 घंटा आना चाहिए, तो 1 घंटा तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, यानी ऑप्शन ए मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन रखते देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जब बी रखते हैं हम तो यहाँ 48 आता है, और यहाँ कितना आता है 48 - 16 32। तो 96/32 कितना होता है 3 hours 48, ऊपर गया 96, यानी कितना आ जाएगा 2 hours। तो इसका जब डिफरेंस देखते हैं हम तो कितना होता है 1 hour, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 44 km/h क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 8 km इन द सेम डायरेक्शन। यानी एक ट्रेन क्या कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है 8 km/h की स्पीड से चल रहा है वो सेम डायरेक्शन में, इन 15 सेकंड्स। नहीं, इसको कर रही है, हाँ ये 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। द ट्रेन क्रॉसेज अ वुमेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड। एक वुमेन है, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसको 10 सेकंड में ये क्रॉस कर रही है। तो आपको इस वुमेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले केस में रिलेटिव, एस रिलेटिव कितना हो जाएगा मेरे पास, एस रिलेटिव हो जाएगा सेम डायरेक्शन, तो 44 - 8 जो कि कितना हो जाएगा 36 km/h। ठीक है, तो यानी 36 km/h की स्पीड से
एक खुद की लेंथ कवर कर रही है एक ट्रेन, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी मीटर पर सेकंड हो गया इंटू 15 सेकंड। तो एल बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगी मेरे पास एल की, ठीक है, यहाँ से मेरे पास लेंथ आ जाएगी। अब यही जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, कि जब वही ट्रेन क्या कर रही है, एक वुमेन जिसकी स्पीड कितनी है मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, तो वुमेन क्या है 44 माइनस एक्स की ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने सेकंड में 10 सेकंड में कवर कर रही है। और अगर ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, मैंने यहाँ भी देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करा तो यहाँ पर भी कर लेते हैं 5/18 से, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी हमें क्या चाहिए, इस एक्स की लंबाई चाहिए, तो यानी हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 10, तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 44 माइनस एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 18, ये इससे 3 बार कट गया, ये आया 54, तो x बराबर कितना आ जाएगा 54 माइनस 44 जो कि कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरी जो स्पीड आ जाएगी वुमेन की वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, ओवरटेक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। देखो सबसे पहले है ना जुगाड़ करो लेंथ का, ठीक, सबसे पहले ट्रेन की लेंथ का जुगाड़ करो। ट्रेन की लेंथ तब मिलेगी जब वो एक आदमी को क्रॉस करती है, ठीक है, वहाँ से इजीली मिलेगी। यानी पहले देखो कि वो मैन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, यानी वो खुद की लेंथ को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है। तो एल लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर वो मैन को ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स है, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो प्लस में है कि माइनस में, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये रिलेटिव स्पीड से कितने सेकंड में कवर कर रही है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 20 सेकंड में ट्रैवल कर रही है, यानी D = S × E लगा दिया मैंने, यहाँ से मेरे पास लेंथ आएगी, ठीक है। अभी क्या कर रही है 200 मीटर लॉन्ग एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यानी 200 + L, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को वो कितने में 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ x की स्पीड से क्रॉस कर रही है और कितने टाइम में 30 सेकंड में, यानी इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो दैट ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस L की लंबाई जो है यहाँ पुट कर दूँगा, राइट। जब मैं L की लंबाई यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी मेरे पास जो है x का मान आ जाएगा। अब ये आप खुद सॉल्व करना, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ सेल्फ, ठीक है, आप सॉल्व करना और ऑप्शन जो भी आए कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू ये आप यहाँ पुट करेंगे एंड देन E की वेरिएबल बचेगा x, अब उसको सॉल्व करेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन A which was traveling at 50 km per hour and another train B whose length was 3 times the length of A, ठीक है, crossed her in the opposite direction in 15 seconds. If the train of B was 58 km per hour then the length of train A पूछा है हमसे। देखो हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है A, ये हमारे पास ट्रेन A है, इसकी स्पीड कितनी है मेरे पास, उसकी स्पीड है मेरे पास ट्रेन A की वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। दूसरी मेरे पास जो ट्रेन है, ट्रेन TB बोल देता हूँ मैं, वो क्या कर रही है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वेल एक्चुअली मेरे को ना साइन बदल देना चाहिए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सो कन्फ्यूजन ना हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, राइट। अभी हो क्या रहा है, इस ट्रेन की जो लंबाई है अगर मैं उसको L बोल रहा हूँ तो ट्रेन जो B है उसकी लंबाई कितनी है, 3 गुनी लंबाई है, यानी ये कितनी हो जाएगी 3L हो जाएगी। देखो ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, सो अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल लेंथ जो कवर होगी वो कितनी हो जाएगी 4L, राइट। 4L लेंथ कवर कैसे कैसे होगी, पहली चीज़ ये देखो कि हो क्या रहा है, कितने सेकंड में कवर कर रही है ट्रेन एक दूसरे को, 15 सेकंड में कवर कर रही है, राइट। अब ये कर किसको रही है क्रॉस, मेन चीज़ ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ट्रेन जो B है वो ट्रेन A को क्रॉस कर रही है या ट्रेन या क्रॉस्ड हर या रेनू को क्रॉस कर रही है। देखो हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, A की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन B ने उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में क्रॉस करा। अब ये उसे का मतलब पता है क्या है, उसे का मतलब रेनू भी हो सकता है, उसे का मतलब हमारे पास ट्रेन B भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों केस से समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर ट्रेन अगर उसे बोला गया, इंग्लिश में पढ़ो क्रॉस्ड हर, तो ट्रेन के लिए हर तो यूज़ होगा नहीं वर्ड प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, उस ट्रेन B ने रेनू को क्रॉस करा। यानी मैं अगर मेरी ट्रेन ये है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसने अगर रेनू यहाँ बैठी है, उसने रेनू को क्रॉस करा है, ठीक है, ये रेनू है, ठीक है, रेनू। तो यहाँ पर मेरे पास स्पीड किस किस की आएगी, ठीक है, स्पीड किस किस की आएगी मेरे पास, रेनू की और ट्रेन की, ट्रेन TB की। तो पहली वाली ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, या मैं कह सकता हूँ कि रेनू जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो मेरे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 108 किलोमीटर पर आवर, दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड में करिए तो 5/18। बट अब एक चीज़ सोचो, अगर ट्रेन B ओनली रेनू को क्रॉस कर रही है
तो मैं ये वाली लंबाई क्यों ऐड कर रहा हूँ इसमें, यहाँ मैंने को 4L तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं केवल सिर्फ रेन्यू को क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4L ना हो करके ओनली क्या आएगा, 3L आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी पर्सन को क्रॉस करती है कोई ट्रेन तो वो केवल अपनी खुद की लंबाई ट्रैवल करती है, और ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 3L। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3L ना कि 4L, राइट। यहाँ पर सिली हो सकती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3L इक्वल टू 15 इंटू 108 इंटू 5/18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3L बराबर 18 × 108 यानी 6×5 = 30, तो यानी 450। तो L बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 150। तो ट्रेन जो A है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, 150 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ ये बोलता कि ट्रेन B ने ट्रेन A को ना ट्रेन यहाँ TA को क्रॉस कराए, अगर ट्रेन A को क्रॉस करने की बात होती तो क्रॉसिंग कैसे कैसे होती कि ये तो ट्रेन B है, सो इस दिशा में जा रही है ट्रेन B, और ट्रेन जो है ये इस दिशा में जा रही है। तो उस केस में मैं क्या करता कि ये वाली L लेंथ और ये वाली 3L लेंथ ये दोनों प्लस करता। तो उस केस में मेरे पास क्या होता, 4L इक्वल टू 15 इंटू 108 इंटू 5/18, या तब भी 108 ही होता। क्यों, क्योंकि ये ट्रेन जो है ये भी तो 50 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर ही रही है, और अगर ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो रेनू भी कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी स्पीड जो है यहाँ पर 50 ऐड करा था इसमें, राइट। तो यहाँ पर 4L आएगा, ये 3L, वो डिपेंड करता है कि क्रॉस किसको किया जा रहा है, गॉट इट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन A and B is 5:3 and their speeds are in the ratio of 2:3. Moving in the opposite direction, train A took 2.5 minutes to cross B. The time taken by train A to cross क्या है ये, cross a stationary pole is, ये A नहीं, ये आएगा cross a stationary pole, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास दिया गया है कि ट्रेन A की जो लंबाई है, ट्रेन A की जो लंबाई है और ट्रेन B की जो लंबाई है वो कितनी है, 5:3 में दे रखी है लंबाई, लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों दे रखा है। हमारे पास और क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है, SA, ट्रेन SA की स्पीड और SB की स्पीड किस रेशो में दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास 2/3 में, तो ये इस रेशो में दी हुई है। हम कह देते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ है ये 5x है और ये कितनी है, 3x है। इधर कह देता हूँ कि स्पीड 2y है और ये क्या है, 3y है। कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। अभी देखो हो क्या रहा है, यहाँ लिखा है विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन A B को पार करने में 2.5 मिनट का समय ले रही है। अगर पार कर रही है मीन्स रिलेटिव स्पीड मतलब टोटल स्पीड हो जाएगी 5y की स्पीड से 2.5 मिनट में मीन्स 5/2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ट्रेन, दोनों अपनी लेंथ ट्रैवल करेंगी, तो यानी 8x लेंथ जो है ट्रैवल कर रही है। यहाँ से अगर मैं x/y का रेशो लूँ तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 25/16। मुझे ये बोला है कि अब ये खत्म क्वेश्चन, अब सिर्फ मुझसे पूछा गया है कि ट्रेन A जो है वो किसी एक पोल है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी, यानी ये बोला गया है, एक दूसरे तरीके से बोलूँ तो ट्रेन A की लंबाई बताओ, ठीक है। तो सॉरी, लंबाई को ट्रैवल करने में लिया गया समय बताओ, ठीक है। यानी ट्रेन A खुद की लंबाई को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी वो हमसे पूछा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर टाइम चाहिए तो उसके लिए डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या, खुद की डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो, T = D/T, और D क्या है, खुद की डिस्टेंस। खुद की डिस्टेंस कितनी है, मैंने कितनी मानी है, 5 यूनिट यानी 5x, और x की वैल्यू कितनी है, 25। तो खुद की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी वो, 125 यूनिट। और कितने, सॉरी ये स्पीड है, कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, कि 2y की स्पीड से ट्रैवल करेगी विच इज़ 32, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा कि टाइम क्या है, एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करने में लिया गया समय 125/32, राइट। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h एंड विद स्टॉपेज इट ट्रैवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। यानी अगर ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो 50 km/h की स्पीड अचीव करती है, बट अगर वो रुक रुक के चलती है, ठीक है, हर घंटे रुक रुक के चलती है, तो वो कितनी स्पीड अचीव कर पाती है, ओवरऑल 40 km/h की स्पीड, राइट। तो हमें पूछ रहा है कि वो कितने मिनट के लिए रुकती है। सीधा सा फंडा इसको सॉल्व करने का, यूजुअल स्पीड माइनस विद स्टॉपेज वाली स्पीड, विद स्टॉपेज स्पीड अपॉन यूजुअल स्पीड, ये इसका फॉर्मूला होता है कि कितने टाइम के लिए वो रुकती है, ये टाइम। तो यूजुअल स्पीड कितनी थी उसकी, 50, विद स्टॉपेज उसकी स्पीड कितनी थी, 40, यूजुअल स्पीड उसकी कितनी है, 50। तो उसने टाइम कितना लिया घंटे में, 1/5 घंटे, यानी वो 1/5 घंटे के लिए रुकती है। अगर मुझे मिनट में पूछा है तो वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी वो टोटल 12 मिनट के लिए रुकती है। हर घंटे वो 12 मिनट के लिए अगर रुकेगी तो उसकी स्पीड 50 से कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस A and B आर 396 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेन X लीव्स फ्रॉम A फॉर ट्रेन B, अच्छा फॉर B, एंड ट्रेन Y लीव्स फ्रॉम B, ये पॉइंट है, फ्रॉम B फॉर A, पॉइंट A के लिए एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। देखो हमारे पास ये दो प्लेस दिए हुए हैं, ये प्लेस नंबर A है, ये प्लेस नंबर B है। हमारी जो ट्रेन है ये दोनों क्या है, 396 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। हमारी एक ट्रेन X, हमारी एक ट्रेन Y, ये क्या कर रही हैं,
दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं और कितने 5.5 घंटे बाद मिलती है। हमें दिया है कि y की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर है किससे, x की स्पीड से। देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी। अगर मैं बोलता हूँ कि s जो ये x है इसकी स्पीड अगर s है तो ये जो y है वो कितने की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, s + 10 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। कितने टाइम बाद मिलते हैं, तो यानी 5.5 घंटे बाद मिलते हैं, यानी जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में ये यहाँ पहुँचेगा। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, 5.5 घंटे टाइम लिया इन्होंने पहुँचने में, यानी 2s + 10 की रिलेटिव स्पीड से अगर मैं 11/2 घंटे ट्रैवल करूँ तो मैं 396 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो अचीव कर लूँगा। सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या है, कितना आता है ये 36, ठीक है। इधर गया तो ये 72 में 10 गया तो ये 62 और इधर कितना है 2s, तो s जो आएगा मेरे पास वो आएगा 31। अगर s की स्पीड 31 है, मुझसे कहीं की पूछिए y की गति बताओ, तो y कितना है s + 10, तो ये कितना हो जाएगा s + 10 = 31 + 10 विच इज़ 41 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन लीव्स P at 9 AM विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन लीव्स Q at 11 AM विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक। डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज़ 300 किलोमीटर। व्हेन दे मीट, कब मिलेंगे वो, एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। देखो हमारे पास वो क्या रहा है, दो डिस्टेंस है हमारे पास P से Q तक की, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है, जो कितनी देर की डिस्टेंस ऑफ PQ 300 किलोमीटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेन A जो है सुबह 9 बजे से निकल रही है, 9 बजे से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ से कितने 11 बजे निकल रही है। तो मैं सिनेरियो देखता हूँ 11 बजे तक क्या हुआ होगा। देखो अगर ये ट्रेन 9 बजे निकल गई, 11 बजे तक यानी 2 घंटे में इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी। यहाँ पर आ गया है ये ट्रेन, कौन सी है ये ट्रेन, कोई भी ट्रेन है, हमें पता नहीं, नाम नहीं दिया हुआ। तो ये जो ट्रेन है वो कितनी देर की है, 11 बजे की बात है ये, 11 बजे अब यहाँ पर पहुँच गई है, 300 किलोमीटर से वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। 11 बजे बाद क्या होगा, 11 बजे बाद का सिनेरियो देखना, ये जो 240 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, अब ये कैसे कैसे ट्रैवल करेंगे। जैसे ही 11 बजेंगे यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट होगा वो ऐसे होगा कि ये तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, और ये क्या होगा, ये कितने से स्टार्ट कर जाएगा, जैसे 11 बजेंगे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाएगी दूसरी ट्रेन। यार इसको ए मान लो, इस ट्रेन को मान लो बी। अब ये 240 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ये कितनी रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, 75 की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये कितनी बार जाता है 240/75, यानी ये कितना 3 घंटे तो पूरा जाएगा, 225 15 बचा यानी 1/5 विच इज़ 16/5 घंटे। अब हमें पूछा गया है कि इनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात बताओ। देखो पहला जो बंदा है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यहाँ पर ए का लिखता हूँ मैं, ये ए वाले का, और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ बी का लिखता हूँ। पहले वाले ने 60 किलोमीटर चला प्लस 16/5 घंटे तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करा। सेकंड वाले ने कितना ट्रैवल करा, देखो ये कितना आ रहा है, 5 गति 96 किलोमीटर प्लस 60, ये कितना हुआ 156। अगर इसने 96 किलोमीटर ट्रैवल करा है 240 में से, तो इसने कितना करा होगा, अगर ये 140 होता यानी 144, ठीक है। तो ये कितना है, इसने ट्रैवल करा 144, या चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 16/5 × 45, 5 9 45, 16 9 144, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 से काटें, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, तो ये कितना आएगा 12 और ये ज़्यादा तो यानी 13, ठीक है। तो मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 13:12। और वे कब मिलेंगे, तो वो कब मिलेंगे, इतने टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है, 16/5 घंटे बाद। या अगर मैं टाइम वैसे कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, घड़ी के हिसाब से, तो आप निकाल सकते हो कि 11 के बाद, 11 बजे बाद, 11 कितना ये AM ना, 11 AM प्लस 16/5 घंटे यानी 3 घंटे और 1/5 यानी 12 मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2:12 पर वो मिलेंगे। तो आप इसको ध्यान रखना, अगर ये भी पूछा जाए कि वो कब मिलेंगे तो 2:12 आएगा आंसर, या फिर अगर उनकी डिस्टेंस रेशियो पूछा जाए तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 146 किलोमीटर, ट्रेन A टेक्स 2/3 घंटे मोर देन ट्रेन B। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन A इज डबल्ड इट वुड हैव टेक 1/3 आवर्स लेस देन B। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन A। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ट्रेन A को यहाँ पर मैं अगर ट्रेन B का टाइम करूँ कि ये ट्रेन B का टाइम है, पहले केस में क्या हो रहा है कि ट्रेन B को ट्रेन A से कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 दूनी 6 8/3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, राइट। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब 4 डबल कर दी मैंने, एक ही जो स्पीड है वो डबल कर दी, तो उसको ट्रेन B से इतना टाइम कम लगेगा। तो ट्रेन B के टाइम से 1/3 घंटे कम लगे, यानी 4/3 घंटे कम लगे। सो अगर मैं टाइम डिफरेंस की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 यानी 4 घंटे का, 12/3, ओके। तो मेरे को पता है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन A है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 से 2 हो रही है, डबल कर रहा हूँ,
तो मेरे पास जो टाइम ऑफ ए है वो क्या हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, यानी टाइम में कितने की कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी आ रही है। 1 यूनिट की कमी ही स्पीड ऑफ जो टाइम ऑफ ए है उसके गैप के बराबर है, जो कि कितना है, 4 घंटे। यानी पहले जो ए है वो कितना टाइम ले रहा था, 8 घंटे ले रहा था, अब वो कितने घंटे ले रहा होगा, वो 4 घंटे ले रहा होगा। ठीक है, पहले केस में अगर वो इस केस में वो 8 घंटे ले रहा है तो जैसे उसे टाइम कितना, उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा, 416 बटे कितना, 8 घंटे, जो कि कितना होता है 8 पंजे 40, तो यानी 52। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत बार पूछा गया है ये वाला सवाल ऐसा ही सेम। तो अगर आपसे ये बोलता कि स्पीड टाइम ऑफ बी या फिर छोड़ो स्पीड ऑफ बी बताओ, ठीक है, तो कैसे निकालते, देखो तो भी सिंपल है। हमें पता है कि ए जो है वो 8 घंटे ले रहा है, तो बी कितना टाइम ले रहा होगा। देखो ट्रेन पहले केस में 8/3 घंटे ज़्यादा ले रही है। 8/3 घंटे ज़्यादा कब, जब वो 8 घंटे चल रही है। तो 8 घंटे में से अगर 8/3 अगर मैं वापस चला जाऊँ तो ट्रेन बी का टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो 8 से 24 में से 8 गए तो कितना, 16/3 घंटे। तो ट्रेन बी कितना टाइम लेगी, 16/3 घंटे लेगी। कितनी स्पीड को ट्रैवल करने में, कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो 16/3 की टाइम से 416 की अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी मेरे पास। जब मैं इसको काटूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन रन्स 50% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मीट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। इन द मिडल ऑफ द जर्नी द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 hours ड्यू टू सम फॉल्ट इन इंजन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है मेरे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ अगर मैं कार की बात करूँ तो 50% ज़्यादा है, यानी 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। ये एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो क्या मिलते हैं वो आपस में। ठीक, और बीच में क्या होता है, इंजन ख़राब हो जाता है, इस वजह से क्या 2 घंटे के लिए वो ट्रेन रुक जाती है। अगर मैं स्पीड का रेशो ये बोल रहा हूँ तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 से 3, यानी ट्रेन जो है वो 2 यूनिट टाइम ले रही है, तो कार जो है 3 यूनिट टाइम ले रही है, यानी 1 घंटे में जो एक कमी है वो किसके बराबर है, क्योंकि ये 2 घंटे रुकी है, तो ये 2 घंटे रुक गई। ठीक, ये 2 घंटे रुकने की वजह से कितना टाइम हो गया, टोटल 1 यूनिट की वैल्यू है, तो ये यानी 4 घंटे की टोटल टाइम ले रही है ट्रेन। अगर ट्रेन 4 घंटे का टाइम ले रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड 360/4 यानी 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ और समझ लो, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो 2 घंटे के बराबर क्यों हुआ है, देखो लॉजिकली सोचना। अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और वो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं चलना, तो क्या वो कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे कभी भी, क्योंकि ट्रेन तो आगे निकलती रहेगी और पीछे जो कार है वो चलती रहेगी, कभी मिल ही नहीं पाएंगे, है ना। बट वो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन 2 घंटे के लिए रुक जाती है। यानी ये जो कमी आई है मेरे पास टाइम में, ये टाइम डिफरेंस जो आया मेरे पास, ये 2 घंटे का, ये क्यों आया कि ट्रेन ने 4 घंटे लिए उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, क्योंकि वो 2 घंटे रुक गई है, और उसी टाइम को कार ने ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है, 6 घंटे लिए हैं। ठीक है, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा कमी क्यों आई है, क्योंकि 2 घंटे ट्रेन रुक गई है, राइट। और अगर मेरे को सेम चीज़ यहाँ पर ये बोली जाती कि ट्रेन कार की स्पीड बताओ, तो क्या हो जाता, 360/6 घंटे, जो कि कितना हो जाता, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पूछा क्या मेरे पास, रेलगाड़ी, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। हमने आज ट्रेन के कॉन्सेप्ट में रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।